जानवरों की कुर्बानी देते वक्त मुंदरजा झैल बातों का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये ख्याल रखें कि दीगर जानवर ज़बा करने की जल्दी में कसाई छुरी की नोक से जानवरों का हराम मग़ज़ काट देता है, जिससे जानवर की दिल की धड़कन फ़ौरन रुक जाती है, जिस वजह से जानवर के जिस्म से खून का अखराज रुक जाता है। ये खून बाद में आहिस्ता आहिस्ता कुर्बानी के गोश्त से रिसता रहता है और गोश्त का असल जायका नहीं बन पाता। जो ये कहा जाता कि फ़लाँ कसाई का गोश्त बहुत लजीज होता है, वो कसाई यही तरीका अपनाते हैं कि हराम मग़ज़ नहीं काटते, जिससे दिल काफ़ी वक्त चलता रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा खून गोश्त से खारिज हो जाता है। लिहाजा कसाईयों को ताकीद करें कि ऐसा ना करें। कम से कम 10-15 मिनट जानवर को ठंडा होने दें और खून निकलने दें। इस दौरान जानवर का दाईं पाँव खिला रखने से खून ज़्यादा अच्छी तरह निकलता है और चारों पाँव हिलाने से मज़ीद ज़्यादा खून निकलता है। दूसरा, एक जानवर के सामने ही दूसरा ज़बा किया जाता है, बावजूद ये कि वाज़ेह तौर पर ऐसा करने की ममानत है। मसाजिद में इकट्ठी बहुत सारे कुर्बानियाँ करने वाले मौलवी साहिबान भी ये एहतियात नहीं करते। ख़ास तौर पर जानवरों को बेरहमी से ज़ालिमाना अंदाज में ज़मीन पर गिराना और फिर उनकी गर्दन मरोड़ कर काटना इंतहाई नापसंदीदा अमल है। कुर्बानी कर रहे हो, अल्लाह पर एहसान नहीं कर रहे, इसलिए कुर्बानी के बाकी आदाब का भी ख्याल रखा करो। कुर्बानी की सुन्नतें, आदाब और मुकर्रुहात हसब झैल हैं। ज़बा की सुन्नतें और आदाब। ज़बा की सुन्नतों और आदाब से मुराद वो बातें हैं जिन पर अमल करने से अजर व सवाब मिलेगा और उनको छोड़ना मकरूह, गुनाह की बात है। ये सुन्नतें और आदाब मुंदरजा झैल हैं। 1. जानवर को नरमी और अच्छे तरीके से ज़बा की जगह ले जाना। 2. ज़बा के वक्त जानवर भूखा प्यासा ना हो। 3. गाय, भैंस, बकरे वगैरह को नरमी से बाएं पहलू पर लिटाकर इसका मुंह क़िबला की तरफ किया जाए, इस तरह से कि उसका सर जुनूब की तरफ हो और धड़ शुमाल की तरफ हो। इन जानवरों को खड़ा होने की हालत में ज़बा करना खिलाफ सुन्नत और मकरूह है। 4. ऊंट को खड़े होने की हालत में नहर करना सुन्नत है और बिठाकर या लिटाकर ज़बा करना सुन्नत नहीं है। खड़ा होने की हालत में ऊंट के अगली बाएं टांग को उठाकर बांध देना चाहिए। 5. बड़े जानवर के हाथ पांव बांध देना, अलबत्ता दाईं पांव खिला रहने देना चाहिए ताकि जानवर के इस टांग को हरकत देने से खून अच्छी तरह खारिज हो जाए। 6. बावजू होकर दाएं हाथ से ज़बा करना। 7. तेज़धार वाली छुरी से तेज़ी से ज़बा करना। ज़बा किए जाने वाले जानवर में शराइत। 1. ज़बा के वक्त जानवर जिंदा हो। 2. जानवर को इस जगह से ज़बा किया जाए जहां से ज़बा करने का हुक्म है। 3. जानवर को सिर्फ इंसानी ज़रूरत यानी खाने के लिए ज़बा किया जाए। 4. जानवर की रूह सिर्फ ज़बा होने की वजह से निकली हो। ज़बा में काटी जाने वाली रगों की तफसील। ज़बा के वक्त मुंदरजा झैल 4 रगों का काटना वाजिब है। 1. हुल्कुम यानी सांस की नाली। 2. मरई यानी खुराक की नाली। 3. वदजियन यानी दौरान खून की 2 रगें जिनको शहरग कहा जाता है। ज़बा करते वक्त अल्लाह ताला का नाम लेना। ज़बा करते वक्त ज़बान से बसम अल्लाह अल्लाह अकबर कहना। ज़बा करने में मकरूह यानी गुनाह काम। 1. ज़बा के आलात को जानवर के सामने लहराना या उनके सामने तेज करना। 2. इस कद्र खंडी या कनद छुरी से ज़बा करना कि ज़बा को जोर लगाना पड़े। 3. एक जानवर को दूसरे जानवरों के सामने ज़बा करना। 4. ज़बा में 4 रगों के अलावा छुरी की नोक से हराम मग़ज़ की नाली को काटना। 5. ज़बा के दौरान जानवर का सीना खोलकर उसके दिल को काटना। 6. ज़बा करते हुए जानवर की गर्दन तोड़ना। 7. जानवर की रूह निकलने और ठंडा होने से पहले इसकी खाल उतारना या आज़ा को काटना। 8. रात के वक्त ज़बा करना जबकि रोशनी का सही इंतज़ाम ना हो, क्योंकि इस बात का अंदेशा है कि कोई रग कटने से रह जाए, और अगर रोशनी का अच्छा इंतज़ाम हो तो मकरूह नहीं। 9. ऊंट के अलावा दूसरे जानवरों को खड़े होने की हालत में ज़बा करना। 10. ऊंट की ज़मीन पर गिरने के बाद इसकी गर्दन को 3 जगह से काटना, इसलिए कि ये बला वजह तकलीफ देना है। ज़बा करने के बारे में एहतियात। आमतौर पर कसाई हजरात ज़बा में रगों के काटने के फ़ौरन बाद जानवर को जल्दी ठंडा करने के लिए दर्ज झैल उमूर का इर्तिकाब करते हैं। 1. जानवर की गर्दन या मुनका तोड़ देते हैं। 2. छुरी की नोक से हराम मग़ज़ काट देते हैं। 3. रगी काटने के फ़ौरन बाद जानवर का सीना खोलकर दिल पर अछरी मार देते हैं। ये तीनों काम मकरूह, तहरीमी और सख्त गुनाह हैं।
اس کے علاوہ اس میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ جانور کی حرکت جلدی بند ہو جانے سے خون پوری طرح نہیں نکلتا، جبکہ شریعت ہمیں نجس خون سے پاک، صاف اور عمدہ گوشت کھلانا چاہتی ہے۔ لہٰذا قصائی حضرات کو خاص طور پر ذبح سے پہلے